ये देखिए रेडी हो गया मेरा मसूर की दाल और पालक का सकपहिता, बिल्कुल न्यू स्टाइल का। तो आप लोगों को अगर ये रेसिपी पसंद आई हो तो आइए बैठ के साथ में खाना खाते हैं। दोस्तों बज गए हैं इस समय दोपहर के 12:30। तो हम थोड़ा दाल बनाने के लिए मन था कि दाल बना लेते हैं, तो दाल बनाने जा रहे हैं। देखिए आप, पहले हम ये मिक्सी में, ये हमारी धनिया ना कई दिनों की है, तो इसको हम डाल के पीस लेते हैं, थोड़ा महक ही आ जाएगी। और ये भैया तो फेंके दे रहे थे, मैंने ही रख लिया। अब दोस्तों घर का खाना खुद बनाएं, जो बचत और जो स्वाद आता है, जो हमारे बच्चों की सेहत बनती है, वो नौकर चाकर बनाते हैं तो नहीं होता। लेकिन अब लेडीज भी सारी नौकरी करती हैं, तो उनको 15,000 खाना बनाने वाले को देने में खलता नहीं है। अब हम इसी में थोड़ा सा, ये हमारे घर की मूली है, देखिए छोटी छोटी सी, और ये घर की ही पालक है, बड़े बड़े से पत्ते, ये देखिए। वैसे बंदर कुछ रखता नहीं फ्रेंड्स, तो इस पालक को हम काट लेते हैं, इसे मिक्सी में डाल के पीस लेंगे। इतना पीस लेते हैं, थोड़ा ये पत्ते पीस जाए तो फिर दूसरी और डाल देते हैं थोड़ी सी। पालक दोस्तों फायदा करती है जाड़े में, लेकिन अब ज्यादा फैमिली हो तो खाया भी जाए। अब इसमें डाल देते हैं थोड़ी सी अदरक, ये मिर्च और हींग डाल दिया है। ये टमाटर डाल दिया, क्योंकि हम अलग से पेस्ट नहीं बनाएंगे। ये धनिया भी आ गई, जीरा भी आ गया, हींग भी आ गई, पेस्ट बनके तैयार हो गया। ये देखिए, सारे मसाले डाल दिए तो इतनी बढ़िया महक रही है ये। बहुत आसानी से, बहुत जल्दी ये सब्जी बन के तैयार होगी। अभी देखिए आपको हम बना के दिखा देते हैं, 2 मिनट लगता है। ये देखिए दोस्तों, मैंने आधान रख दिया था। अब इसमें ये मैं दाल डालने जा रही हूँ। ये देखिए मूंग और मसूर, ये अगर आप चाहें तो इसमें अरहर के भी मिक्स करते हैं। ये देखिए मसूर की दाल और मूंग की दाल दोनों बाइंडिंग का काम करते हैं, और दोनों बहुत ही फायदेमंद होती हैं। तो आज कई दिन बाद मुझे मसूर की दाल बनाने का मौका मिला है। नहीं, ये भैया बना देते हैं, कुछ भी खाना बनाना है इनको, कुछ भी बना देंगे। ये देखिए दाल पड़ गई मेरी। ऐसे हल्दी डाल देते हैं। पहले दोस्तों इसका झाग निकालते हैं, जो साइड में झाग आ गया है इसको निकाल देते हैं। ये देखिए कितना ज्यादा झाग आया है, ये देख रहे हैं ना, आज ज्यादा ही आया है ये। इसमें डालेंगे हल्दी, ज्यादा कुछ मसाले नहीं डालेंगे, और नमक डाल देते। दो सीटी आ गई है, अब हम गैस को बंद कर देते। अब देखिए पैन गरम हो गया है, अब इसमें हम डाल देते हैं तेल। थोड़ा ही तेल का इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि इसमें दाल में तेल ज़्यादा लगता है, लेकिन हमने कम डाला है।
लहसुन डाल दें। मिर्च नहीं डालेंगे क्योंकि हमने मिर्च पेस्ट में डाल रखी। हींग, मिर्च, अदरक सारे मसाले हमने पेस्ट में डाल दिया है। तो जैसे लहसुन पकेगा तो हम डालेंगे जो मेरा पालक का पेस्ट मैंने देखिए पीस के रखा हुआ है। देखिए लहसुन हो गया है, अब हम इसे पेस्ट गैस को करेंगे स्लो। अब इसको हम पका लेंगे थोड़ा सा। गैस को तेज कर लिया, इस दाल को पका लेते। साग को, ये पालक, हरी धनिया, अदरक, हरा मिर्चा, हींग और जीरा। इधर दाल देख लेते हैं दाल के क्या हाल हैं। देखिए दाल भी मेरी बढ़िया से पक गई है। तो इस साग को थोड़ा सा पका लें। अब तो आप समझ गए होंगे कि आज हमने क्या बनाया है। आज हमने बनाया है सकपैता, लेकिन पत्तियां दिखती हैं तो बच्चे खाते नहीं कि रोज रोज मम्मी सकपैता बना देती हो, रोज रोज सकपैता बना देती हो, जबकि रोज रोज नहीं बनता। लेकिन सकपैता इन लोगों को, बच्चों को, बड़े बड़े बच्चों को अच्छा नहीं लगता। छोटे बच्चे तो खाते ही नहीं फिलहाल। तो करीब करीब देखिए ये पक चुका है। इसमें पकना क्या है, तो पत्ते हैं। तो अब हम इस दाल को हिला के इसमें डाल देंगे। देखिए बिल्कुल नए तरीके से सकपैता रेडी है। ये देखिए, इसको खौला देंगे। थोड़ा गर्म पानी डाल के कुकर धो के डाल दिया, दाल चिपक गई थी। तो इसको थोड़ा सा हम खौलाएंगे जिससे हमारा ये साग और दाल एक में मिक्स हो जाए। ऐसे बना के आप खिलाइए, बच्चों को पता ही नहीं चलेगा कि ये सकपैता है। एक बार खौल जाता है, इसके बाद हम इसको उतार लेते हैं। अब देखिए ये कैसा लग रहा है, ये मेरा मसूर की दाल का सकपैता। ये तो अब हम गैस को बंद करके इसे एक तड़का लगा देते हैं। ये लौंग है, दालचीनी है और ये तेज पत्ता है, ये जीरा है। अब गैस को बंद कर देंगे। ये देखिए इसी तेल में ये पक जाएगा। अब इधर रख दिया अपना सकपैता और इसमें डाल देंगे ये देखिए कश्मीरी मिर्च। अगर उसी में हम डाल देते तो ये जल जाती, इसलिए इसमें उसमें नहीं डाला जाता, साथ में गरम वाले में ये देखिए लग गया मेरा तड़का। तो
अब रेडी हो गई मेरी सब्जी। हरी धनिया, और हरी धनिया डालने के साथ साथ ये देखिए ये पालक के ये पत्ते, ये बहुत अच्छे लगेंगे। इसको आप जरूर डालिएगा, और चाहे कुछ भी मिक्स करें, लेकिन ये मिक्स मत करिएगा, क्योंकि ये क्रंची क्रंची से बहुत टेस्टी लगते हैं। और लहसुन के भी पत्ते हैं ये। तो अब बन गया है मेरा सकपैता, रेडी हो गया है। तो आइए बैठ के सब लोग खाना खाते हैं। बेसन की रोटी बनाई है और ये सकपैता है। ये देखिए बन गया सकपैता। ये देखिए मसूर की दाल का स्वादिष्ट सकपैता। ये तो आ जाइए, हम लोग साथ साथ बैठ के खाना खाते हैं। बेसन की रोटी है और ये मसूर की दाल का सकपैता है, 56 कद्दू की सब्जी है। आज का दोपहर का खाना लाजवाब। तो आइए, और अगर आपको ये रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ वही एक रिक्वेस्ट, थैंक यू।